अब बार बार फोन ना करूं तो फिर क्या करूं? इतने बीमार रहे हो तुम, और फिर कराची से शहर में रहना अकेले आसान काम तो नहीं है। come on, अम्मी, मैं कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं हूँ कि अपना ख्याल ना रख सकूं। I'm okay now. हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तुम बहुत बड़े हो गए, लेकिन तुम 50 साल के भी हो जाओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए इसी तरह फिक्रमंद रहूंगी। इसीलिए तो कहता हूँ आपको, शादी कर दे मेरी, सारी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। आप भाई मेरे बस में होता ना तो तुम्हारी शादी में कब की कर चुकी होती। अरे वो तो जमाल भाई ने निकाह के वक्त शोर डाल दिया था कि अभी उष्णा को उसकी तालीम मुकम्मल करने देनी चाहिए। अच्छा चले छोड़े इस बात को, मुझे ये बताएं कि आप अपना ख्याल रख रही हैं ना, मेडिसिन ले रही हैं आप? हाँ हाँ मेडिसिन भी ले रही हूँ, वॉक पे भी रोजाना जाती हूँ। रहने भी दें अम्मी, आवाज देखी है अपनी आपने, सांस फूली हुई है आपकी। अब बेटा इतनी सीढ़ियाँ चढ़ूंगी तो सांस तो फूलेगी। तुमने भी ऐसी बिल्डिंग में फ्लैट लिया है जहाँ की लिफ्ट ही नहीं चलती फारस। क्या क्या मतलब? आप मेरी बिल्डिंग में किधर है आप? तुम दरवाजा तो खोलो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा मैं कहाँ खड़ी हूँ। सीरियसली? Oh my God, what a pleasant surprise! कैसा है मेरा बेटा? भाई ये सीढ़ियाँ चढ़ के ना मैं तो बहुत थक गई। तो आपसे किसने कहा था सरप्राइज है? मुझे बता दी, मैं आपको गोद में उठा के ले आता। अब इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई तो खुद नहीं चल सकती मैं। I'm so glad you're here. भाई बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा फ्लैट। क्या हुआ? क्या कहा फारिस भाई ने? क्या कहना है, कह रहा था कि अपनी बाकी की पढ़ाई रुखसती के बाद खत्म कर लेंगे, अभी जरूरत। और तुम मान गई? तो और मैं क्या करती, क्या कहती उससे? यार ये मोहब्बत का कीड़ा तुम लड़कियों की मत क्यों मार देता है? बेटा जब तुम्हें मोहब्बत होगी ना तब पूछूंगी तुमसे। जी नहीं, मुझे ऐसी कोई मोहब्बत नहीं होने वाली जो मेरी सोचने समझने की सलाहियत को ही खत्म कर दे। तुम बताओ, ये मशरिकी लड़कियों के लिए शौहर ही सब कुछ क्यों होता है? मतलब इससे आगे भी कोई जिंदगी होती है, इससे आगे भी कोई दुनिया है। मोहब्बत की अहमियत अपनी जगह से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी खुद की कोई अहमियत नहीं है अपनी नजर। I think I'm just sorted in my own way. And as being a girl, I believe हम लोग को पता होना चाहिए कि जो कुछ सोचा हुआ है हमने और जैसा कुछ इमेजिन किया हुआ है जिंदगी के बारे में, सब कुछ वैसे नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं यार घर बसाने के लिए, और सभी को ही करने पड़ते हैं, इट्स नॉट जस्ट मी। यार मुझे ऐसा घर बिल्कुल नहीं चाहिए जो हर वक्त सिर्फ मुझसे कुर्बानी की डिमांड करे। मैं समझती हूँ अगर कॉम्प्रोमाइजेस हो ना तो दोनों तरफ, वरना ना। बेटा जब तुम्हारी शादी होगी ना तब बात करेंगे इस बारे में। देखो ऐसे आई रियली विश जैसी तुम हो तुम्हें अपने जैसे को बदला मिले, जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारी नेचर को समझ सके और तुम्हें बर्दाश्त कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। अभी तो तुम बस ये दुआ करो कि मुझे कहीं से ना अच्छा सा समोसा मिल जाए, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें खाने पीने के अलावा जिंदगी में कुछ और सोचता है करने के लिए? कभी डाइटिंग के बारे में भी सोचते करो, साइज देखो अपना। तुम्हें पतला होना है, मुझे नहीं आना। वैसे गोलगप्पे भी चलेंगे। क्या बना रहे? कॉफी बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए। अगर पहले बता देते ना तो अच्छा सा खाना बनवा के रखता, बट नेवर माइंड, होम डिलीवरी जिंदाबाद, मिल के बैठ के खाएंगे। ये माँ का आइडिया था आपको सरप्राइज देने का। हाँ सरप्राइज तो मैं वाकई काफी हूँ, खास तौर पे तुम्हें देख के यहाँ पर। मैं तो बस यूँ आ गई। आपको पता है मुझे वहाँ कितना सुकून मिलता है, कुदरती खूबसूरती के दरमियान। मुझे सब कुछ आर्टिफिशियल लगता है शहर में। बात तो तुम्हारी ठीक है। अच्छा चलो मेरी हेल्प करो, ये तुम पानी डालो, मैं इसे थोड़ा सा और बीट कर लो। मिनाल, तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम वॉक के लिए निकल ही आए हैं तो थोड़ा ठीक से ही कर लें? ऐसे टहलने का फायदा? मुझे पता है बड़ी पतली हो जाओगी तुम एक दिन में वॉक करके। आइसक्रीम, चलो कोई आइसक्रीम नहीं खानी, इधर आ जाओ तुम। अरे आइसक्रीम खाती, चलो 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 यार आओ ना, बताओ ना कौन सी आइसक्रीम खाओगी? अब जल्दी बताओ ना। देखो इनको जाना भी, वो चले जाएंगे, जल्दी बोलो। ले रही हो तो फिर चॉकलेट ले लो। ठीक है भैया, 2 चॉकलेट आइसक्रीम दे दो। ये वाली आई। कौन में दे दीजिए? हाँ। मैं वॉलेट नहीं लाई, तुम्हारे पास है ना पैसे?
जैसे ना तुम मेरे साथ अच्छा नहीं करी करने में वॉक आई थी, ऊपर से मुझे आइसक्रीम खिला दी। क्या खाक पतले होने मैंने पता है कितनी कैलोरीज होती है। इतनी तो पतली हो तुम, अब और कितना पतला होना है तुम। और हाँ, तुम्हारी अक्ल जरूर मोटी, उसे कमजोर करने की जरूरत है। तो मेरी जिंदगी की परेशानियों का नहीं पता मिनाल। फारिस को मोटी लड़कियां पसंद नहीं है, छोड़ देना उसे मुझे। तो ये तो मसला ही हल हो गया। वो कैसे? देखो, शादी के बाद ना हमें सिर्फ फारिस भाई के ऑफिस में उन लड़कियों पे नजर रखने की जरूरत है जो पतली होंगी, और वैसे भी 2-4 ही ऑफिस में पतली होगी। पता है ना पाकिस्तान में मोटापे का रेशो कितना बढ़ता जा रहा है। पहली बात ये कि फारिस ऐसा है, और दूसरी बात ये कि वो मेरे से नजर हटा के किसी लड़की को देख ही नहीं। ओहो, आज बड़े दावे हो रहे हैं। कल तो ऐसा लग रहा था तुम फारिस भाई की आंखें नोच लो कि काया को देखने का। ये बढ़ना चाहिए। वो मुझे छेड़ा था, पता था मुझे। मैंने कहा वो मुझे छेड़ा, मैं उसको क्यों ना छेड़ूं। वरना काया की शक्ल तक पसंद नहीं है उसे। आई लव यू फारिस। तुम मेरे मैसेज पढ़ रही हो? इधर दो मेरा फोन। तो क्यों इंतजार की सूली पे लटका के रखा मेरे भाई को? साफ साफ कह दो आई लव यू। मेरी बात सुना जरा, तुम क्या अक्सर मेरे मैसेजेस पढ़ रही होती हो? अरे तो क्या हो गया? अच्छा है ना, पता तो चले कहीं हम कोई गलती तो नहीं कह रहे। इस बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। फारिस बड़ा समझदार लड़का, उसे पता है वो क्या करे। और आइंदा अगर तुमने मेरे फोन को हाथ लगाया मैं तुम्हें बोलती कर दूंगी। बड़ा समझदार है। 24 घंटे तो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, वो नहीं कर सकते फैसला। अब देखो ना, 50 बार तो तुमसे दिन में मिन्नतें करते, आई लव यू बोल दो, आई लव यू बोल दो। कभी बोला है तुमने आई लव यू? मेरी बात सुना जरा, तुम क्या अक्सर मेरा फोन खोल के बैठी हुई होती हो? कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं हो रही तुम? अब इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? कोई बात नहीं ना। और वैसे भी जो मजा दूसरों के मैसेजेस और व्हाट्सएप पढ़ने में ना, वो अपने में भी नहीं है सीरियसली। और पता है अगले की पर्सनालिटी 1 मिनट में निकल के सामने आ जाती है। तुम्हें याद है वो हाशिर आया था हमारे घर पे शारिन को पढ़ाने के लिए? अब ये ना मुझे कहना तुमने उसके मैसेजेस भी पढ़े। यार जितना शरीफ बनता है ना उतना है नहीं। एक टाइम में 5-6 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और अपने अब्बा के सामने इतना शरीफ बन जाता है कि उससे ज्यादा शरीफ इंसान कोई पैदा ही नहीं हुआ। ना करो यार, तुमने उसके मैसेज पढ़े, उसको क्यों छोड़ा तुमने? बेटे जिस दिन तुम्हें किसी ने पकड़ लिया ना, तुम्हारे हाथ पाँव ना उन्होंने काट के लटका देने अपने घर के बाहर। टूट गए वो हाथ जो मिनाल फिरोज की पिटाई करे। जाहिर है टूटेंगे वो हाथ, तो नीचे सामान देखिए। साथ